गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना था, हम सेकंड यूनिट कर रहे थे। कल वाली क्लास में हमने, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने क्या किया था, नंबर ऑफ द फेज स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस टी पी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए जनरल एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम जनरल टर्म्स लेंगे उनके लिए। जो प्रोबेबिलिटी, देखो हमने जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड की है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायनामिकल सिस्टम है, वहाँ पे हम स्टैटिक सिस्टम लेके चल रहे थे। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, और उनको हमने के कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने जो मान लिया, कंपार्टमेंट्स कितने हैं, कंपार्टमेंट्स है अपने पास के, ठीक है। और इन के कंपार्टमेंट्स के डिफरेंट साइजेस है, हैविंग डिफरेंट साइजेस क्या है, A1 A2 अप टू AK तक, ठीक है। ये मान लिया हमारा कंपार्टमेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग शेल्स ले ली, समथिंग इस टाइप से। ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्हें हम। तो ये हमारी मान लिया ये A1 है, A2 A3 अप टू AK तक है, ठीक है। इस टाइप के अपने पास डिफरेंट शेल्स हैं। अब हमने मान लिया कि हमारे पास जो थ्रोज कितने हैं, एंड हमने मान लिया कि जो एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में मैं अच्छे से बात कर चुकी हूँ, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। तो हमने मान लिया कि रैंडम थ्रो में, हमने मान लिया चलो हमारे पास जो ये रैंडम थ्रो कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे फेवरेबल। अब देखो एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और हमें नहीं पता कि इस बार हमारे फेवरेबल इवेंट्स कुछ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रैंडम थ्रो है। तो रैंडम थ्रो है तो मतलब फेवर में क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। ये मान लो कि आप सेम टाइप की बॉल है एक बॉक्स में, तो सेम टाइप की जो बॉल है, तो अब रैंडमली उनको हमें पिक करना है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ भी, मतलब फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल क्या हो सकता है हमारा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता, कोई भी बॉल आ सकती है। तो उसमें हमारा क्या है, कोई फेवरेबल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमने मान लिया कि जो हर एक बॉल का है हर एक पार्टिकल के साथ होगा। तो हमने मान लिया कि वो जो रैंडम थ्रो है, इन रैंडम थ्रो number of balls in each shell as, उनका हमने नाम कर दिया N1 N2 अप टू NK तक। तो the total number of balls is fixed, that is कितनी है, N ही तो है, N लेके चल रहे हैं हम। तो अपने पास N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू NK तक, टोटल कितनी है, N ही है। अब हमें निकालनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अब दो तरीके से हम पढ़ के आए, एक तो अप्रायरी प्रोबेबिलिटी, इसको हम यहाँ पे G मान के चलेंगे, और एक हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को हम W मानते हैं। प्रायरी प्रोबेबिलिटी जो हमारी एग्जिस्ट करती है, जिससे हम प्रोबेबिलिटी मानते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है कि कितने नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। वो हमारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। दोनों टर्म्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, मान लो अपने पास है शेल्स हैं, जो उन सेल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो GI शेल्स बन गई हमारी, ठीक है, G1 से GK तक।
तो अपने पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ GI ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन द सर्टेन सेल या फिर ith सेल इज गिवन बाय द रेशो ऑफ साइज ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय एंटायर बॉक्स, मतलब साइज ऑफ द सेल और एंटायर बॉक्स का। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी है हमने कंप्लीट कैपिटल G, तो स्मॉल जी के लिए कितने आ जाएगी, सेल्स के लिए AI डिवाइडेड बाय में कंप्लीट जो उसका साइज़ है वो हमने मान लिया A। तो A जो कंप्लीट सेल्स का साइज़ है और हमने ये इसमें डिफरेंट सेल्स में मान के चले थे, तो ये अपना हो जाएगा A1 A2 अप टू AK तक, ठीक है। अब जो एरिया है, ग्रेटर इज़ द एरिया ऑफ द सेल, ग्रेटर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल फॉलिंग इनटू द शेल। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी कि सेल में सेल में जो वो बॉल है वो एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो अब हमें बतानी है क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटर इज़ द प्रोबेबिलिटी पार्टिकल फॉलिंग इट एंड सेल ऑफ इक्वल साइज हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पार्टिकल, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब हमने मान लिया कि एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है कि पार्टिकल्स इनटू द बॉक्स समवेयर, इट फॉलोज द सम ऑफ द प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल मस्ट बी 1। सम ऑफ द प्रायरी प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया 1, तो प्रायरी प्रोबेबिलिटी का समेशन ऑफ GI, ठीक है, ये क्या हो जाए G1 G2 G3 अप टू GK कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो अपने पास है ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रायरी प्रोबेबिलिटी आ गई। अपने पास क्या है, n थ्रो किया था हमने, n थ्रोज हैं। तो हमारे पास मान लो कि 4 पार्टिकल्स थे और उनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने पास जो 2 कंपार्टमेंट में मान लो n पार्टिकल्स हैं और उनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो माइक्रो स्टेट अपनी क्या आती थी 2⁻n। अब क्या हो जाएगा, तो अब ये क्या आ जाएगी, जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी है वो मैंने कैपिटल G मानी है, ठीक है। तो अब G1 अपनी आ जाएगी N1, ठीक है। G2 अपनी आ जाएगी N2 अप टू GK⁻n। अब हम मान लेते हैं, अब देखो अब इनको हमें कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ वेज इन विच जो N1 पार्टिकल है आउट ऑफ द N बॉक्स, जो N तो अपने पास कंप्लीट है उसमें से हमने N1 को कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा अपने पास इन द फर्स्ट सेल क्या है, इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ वेज इन विच any N1 particle out of total N particles may fall in the first shell। तो क्या हो जाएगा N1 टोटल N थे, N1 को सिलेक्ट किया है, यही होता था ना कॉम्बिनेशन में NCR। तो अब N फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब N1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देखो N पार्टिकल्स थे, हमने N1 को फाइंड आउट कर लिया, तो ये अपने क्या बच गए रिमेनिंग, ये क्या बच गए रिमेनिंग पार्टिकल्स। अब रिमेनिंग पार्टिकल्स के लिए भी होगा N माइनस N1, ये रिमेनिंग बच गए। फिर से हमें क्या N2 N1 तो फाइंड आउट कर लिया ना हमने, N2 फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो गया N माइनस का N1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा N2 फैक्टोरियल N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सिमिलरली अपने पास क्या बच गया, N3 के लिए कर सकते हैं, तो क्या होगा सिमिलरली N माइनस N1 माइनस N2, यहाँ पे क्या हो जाएगा N3। तो अब N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n3 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन, एन के तक चलेगा, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक चलेगा, एन के तक। किस में है, फॉर के एच शेल के लिए, फॉल इन के एच शेल, ठीक है। तो अब हमें बतानी है, ये हमारी हो गई थी कौन सी प्रोबेबिलिटी, प्रायरी। सेकंड हमें क्या निकालनी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी प्रोडक्ट कर दूं मैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे थे उसे हम, 4 पार्टिकल n1 n2 कहाँ तक, एन के तक फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, एन फैक्टोरियल, सबकी प्रोडक्ट कर देती हूँ, n1 फैक्टोरियल क्या था, n1 फैक्टोरियल, n माइनस का n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। तो ये अपने पास हो जाएगा मल्टीप्लाई n माइनस n1 माइनस n2 कहाँ तक, n के माइनस 1 तक फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n के फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 कहाँ तक, n के तक, n के फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसको कैसे अरेंज कर देंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है n1 n2 अप टू n के लिए इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल कहाँ तक चला जाएगा, ये n के फैक्टोरियल तक, ठीक है, इज इक्वल टू ये सब की क्या है, प्रोडक्ट। तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ n आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अपना ये था n माइनस n1 माइनस n2, ठीक है, n के फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल, देखो ये एक नंबर ही तो है n, तो क्या हो जाएगा n माइनस n, जो क्या आ गया 0 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट ऑफ n आई आया है ना, ये है टर्म है वो जो हम इस पूरे समेशन में यूज़ करेंगे, मतलब समेशन कर दो इनका, तो ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से क्या है, जो ये अपने पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ना, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का एंड द प्रोडक्ट ऑफ जी आई क्या थी अपने पास, या फिर कैपिटल जी प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज इन विच द पार्टिकल इन डिफरेंट सेल में बी एक्सचेंज। कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं, देखो ये प्रोडक्ट है, जो ये अपनी क्या है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। प्रायरी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिख के आए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं द टोटल प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि है W ऑफ द distribution is the product of the a priori probability G and the number of meaningful ways in which the particles in different cells may be exchanged। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, W n फैक्टोरियल, और ये क्या है n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू n k फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई प्रायरी प्रोबेबिलिटी GINI, इसे हम क्या लिख सकते हैं, GINI, या इसी को GINI क्या है अपना, ये हो जाएगा G1N1 G2N2 अप टू GKNK। ठीक है, तो ये हो जाएगा WNI फैक्टोरियल, ये प्रोडक्ट है अपनी इनकी, I इज इक्वल टू 1 to K GINI डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन है किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, एक बार नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।